हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम नेचर ऑफ रूट्स पे बात चल रही थी, वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पॉइंट नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर आप देख लेना। इफ ABC belongs to rational Q for rational and D is perfect square of a rational। ABC अगर रैशनल है और D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, ABC रैशनल नंबर्स हैं और D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, D the perfect square of a rational, then roots are rational। Obviously मैंने जो कुछ भी लिखा है वो क्वाड्रेटिक के लिए लिखा है, राइट? और देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, चलते हैं। रूट्स आर रैशनल, ठीक है। कैसे कैसे वो समझ लेते हैं। अब इक्वेशन ये थी हमारी, इसमें किसी ने कह दिया है ABC कैसा है, रैशनल है। रूट की वैल्यू आप जानते ही हो, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब D के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये रूट हट जाएगा तो क्या बना, रैशनल और ये भी रैशनल, पूरा रूट एलिमिनेट हो जाएगा। D की वैल्यू कैसी होगी, D की वैल्यू होगी लाइक 10 नहीं, D की वैल्यू होगी लाइक 25, D की वैल्यू होगी लाइक 4/25, किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर। तो जब D की वैल्यू ऐसी होगी तो रूट हट जाएगा, तो रैशनल का सम रैशनल अपॉन रैशनल, तो डेफिनेटली पूरे दोनों रूट्स कैसे बन जाएंगे, रैशनल। तो अगर ये समझ में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरीके का कोई डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं बनता है। आई रिपीट माई पॉइंट, ABC रैशनल है, D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे बने रहेंगे, रैशनल। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर कभी किसी केस में ऐसी बात हुई, मैं डिस्कस कर लेता हूं एग्जांपल आपसे। फाइंड M so that M इंटीजर है, so that roots of equation this are rational। obviously M non-zero है and M lies between 0 to 100। जस्ट ऐसे ही कुछ सवाल लिखा है आपको समझने के लिए। मैंने कहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। अब इस इक्वेशन के 2mx, इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल हैं। फाइंड M so that roots of this equation are rational। M के बारे में इंफॉर्मेशन है कि M इंटीजर है, M नॉन जीरो है क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक लिखना चाहा है, और M की वैल्यू 0 से लेकर 100 के बीच में है। बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। कोफिशिएंट रैशनल, मैंने क्या लिखा है, कोफिशिएंट्स रैशनल है और D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। D निकाल लेते हैं, B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आ गई कितनी, -4m। D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बाई चांस प्रॉब्लमेटिक केस ये है, मैंने M को ले रखा है पॉजिटिव, M की वैल्यू पॉजिटिव ले रखी है, और M अगर इंटीजर भी है, M पॉजिटिव भी है एंड इंटीजर भी है। अगर आप कहो तो उसको माइन्यूटली मैं चेंज कर दूं, -10 से 10 कर लेते हैं। जस्ट मैं चाहता हूं आपको क्लैरिटी हो जाए कि सवाल कैसे करेंगे। डेटा से कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, कंसर्न इस बात से है कि बात कैसे होगी। कोफिशिएंट रैशनल है और D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर आपने बना दिया। अगर D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर आपने बना दिया तो रूट्स हो जाएंगे रैशनल। तो D की वैल्यू आ गई। अब बस आप ये चाहते हो कि ये किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चले, M पॉजिटिव नहीं होगा, पहले ही बोल चुका था। M 0 नहीं होगा, वो सवाल में लिखा है। बाकी चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू M की हो सकती है। लिसन टू मी क्लियरली। M -1 हो सकता है, M -2 नहीं हो सकता, M -3 नहीं हो सकता, M -4 हो सकता है,
-5, -6, -7, -8, -9, -9 हो सकता है। डन। m की वैल्यू होगी -1, -4, -9। अगर ये m के 3 वैल्यू होंगे तो रूट्स कैसे बन जाएंगे उसके? रैशनल। आई रिपीट माई पॉइंट, क्लियरली समझने की कोशिश करना। कोफिशिएंट रैशनल है, d किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स कैसे बन जाएंगे? रैशनल। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है ये, इफ ABC रियल, सॉरी ABC रैशनल एंड if ABC rational and D positive but D is not perfect square of a rational, then roots are irrational. कोफिशिएंट रैशनल हो, D पॉजिटिव हो, लेकिन किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। D की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 1/3, D की वैल्यू कैसी भी है, किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। D इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल, देन रूट्स आर इरैशनल। देन रूट्स कैसे होंगे? इरैशनल एंड ऑलवेज comes in conjugate pair. That is, if one root is p plus root q, then other is p minus root q। जहां पर pq जो है वो रैशनल है, but Q is not perfect square of a rational। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, वहां कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लास्ट लाइन एक बार ऊपर लिख देता हूं, लास्ट लाइन को, ताकि समझ में आ जाए। वो मैंने कहा है कि वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, तो अदर रूट होगा p माइनस रूट क्यू। यहां पर PQ के बारे में कहा है, PQ रैशनल है, बट Q इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल। सही। हिंदी में ये कहा जाए तो बिल्कुल आसान बात होगी कि अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल है, लिसन टू मी, अगर किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल है, क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहे हैं, D पॉजिटिव है और D किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कंफर्मली उसके जो रूट्स होंगे वो इरैशनल होंगे और कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है कि अगर एक रूट है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा वाला होगा 2 माइनस रूट 3। जैसे कॉन्जुगेट के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही उसी मैनर में बात कर रहे हैं। करेक्ट पॉइंट है, करेक्ट पॉइंट आना चाहिए। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। आसान सी बात होगी, समझ में आ जाएगा आपको। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लो, एक रूट है 1 प्लस रूट 5/2, एक रूट है 1 माइनस रूट 5/2। दिख रहा है आपको कॉन्जुगेट है, दिख रहा है आपको कॉन्जुगेट है, कोफिशिएंट रैशनल है, d की वैल्यू 5 है, d 5 है, किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट्स हो गए रैशनल। यही हम सीख रहे हैं, यही हमने डिस्कस किया था। करेक्ट पॉइंट है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कॉन्जुगेट भी आपको दिख रहा होगा, प्लस रूट 5 और माइनस रूट 5। तो रूट्स के इरैशनल होने की कंडीशन हमने सीखी। रूट्स इरैशनल किस किस केस में कैसे कैसे होंगे ये सीखा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां जो मैंने आपको सिखाया, एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बात कर लेंगे। इफ PQ रैशनल एंड 2 माइनस रूट 3 satisfies equation
this, then find PQ. मैंने ये कहा है कि PQ रैशनल है। PQ रैशनल होने का मतलब है इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल है। अब इस इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल है, एक रूट ये है क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है, अरे सेटिस्फाई करता है वही तो रूट कहलाएगा। ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, कोफिशिएंट रैशनल है, तो फिर ये नेसेसरी है इसका दूसरा रूट 2 + √3 रहा होगा। डन। आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। आपको p चाहिए, सम ऑफ रूट की वैल्यू हो जाएगी 4 और सम ऑफ रूट होगा -p, तो p आ गया -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू होगी 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और q होगा 1। एग्री? तो ऐसे करके बात कर ली, इजीली बात हो गई। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं आपके लिए। Find a quadratic equation whose coefficients are rational given that one root of equation is 1 - √3। इक्वेशन का एक रूट 1 - √3 है, कोफिशिएंट रैशनल है। इक्वेशन का एक रूट 1 - √3 है, कोफिशिएंट रैशनल है, तो नेसेसरी है कि सेकंड रूट आपको कोई नहीं देगा। सेकंड रूट होगा 1 + √3 और एक ऑलरेडी गिवन है 1 - √3। इक्वेशन निकालना आपको आता ही है, x² - सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 - 2 -2। राइट? क्लियरली सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी a + b, a - b, 1 - 3 यानी कि -2। तो बेसिकली ये बात आसान सी थी, इसको किसी डिस्कशन में कुछ बहुत खास बात नहीं थी। पॉइंट बस ये है, इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूं, जैसे पिछली बार जनरलाइज किया था, बिल्कुल सेम मैनर से या सेम तरीके से मैं इसको जनरलाइज करूंगा। व्हाट आई मीन टू से, लिसन, मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, दिस कंसेप्ट इज वैलिड फॉर एनी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट रैशनल है। मैं लिखता हूं, इफ कोफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रैशनल, if coefficient of any polynomial equation are rational, then its irrational roots comes in conjugate pair। आगे लिखा जाएगा if n, किसी भी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट अगर रैशनल है, किसी भी इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं और उसमें कोई इर्रेशनल रूट आता है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। करेक्ट पॉइंट है। पिछली बार जैसे आई की बात करी थी, बिल्कुल सिमिलर बात चल रही है, बट थोड़ा चेंजेस हुआ है, और वो ये है कि कोफिशिएंट इस बार रैशनल है, राइट, और कॉन्जुगेट पेयर भी बन रहा है, बट इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, इर्रेशनल वाला कॉन्जुगेट पेयर है। करेक्ट पॉइंट है। तो अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट रैशनल है और मुझसे किसी ने कहा उसका रूट है 2 - √3, आप समझ जाओगे उसका सेकंड रूट होगा 2 + √3। किसी ने मुझसे कहा उसका एक रूट है 2 - √2, आप समझ जाओगे उसका एक रूट होगा 2 + √2। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोफिशिएंट रैशनल है तो इर्रेशनल रूट जो आएगा वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। किसी ने ये कहा कि एक रूट √5 है, दूसरा होगा -√5। इर्रेशनल रूट जब भी अपीयर होगा तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा। एग्री? तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है, ये हमारे काम आ सकता है। इस पे हम एक सवाल कर लेते हैं। फाइंड ए बी रैशनल है इफ
one end if 2 minus root 5 is a root of equation x cube plus 7x square x cube minus 7x square plus ax plus b equal to 0. ठीक है, ए और बी रैशनल है, यानी कि सारे कोफिशिएंट कैसे हो गए? रैशनल. इफ ए बी रैशनल, फाइंड ए बी, दोनों रैशनल है. एक रूट इसका 2 माइनस रूट 5 है, सेकंड रूट इसका डेफिनेटली 2 प्लस रूट 5 होगा. लिसन क्लियरली, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल 0. कोफिशिएंट रैशनल, सारे कोफिशिएंट रैशनल है. एक रूट है 2 माइनस रूट 5, एक रूट है 2 प्लस रूट 5. ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने सीखा यही, कोफिशिएंट रैशनल है और रूट्स कोई कॉन्जुगेट पेयर में है, तो रूट्स कोई आ रहा है रैशनल तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा. थर्ड वाले को कुछ मान लिया मैंने अल्फा, और अपना काम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से चल जाएगा. लिखा सम ऑफ रूट, लिखा मैंने सम ऑफ रूट 7 है, अल्फा 3 आ गया. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए. ठीक है ना, अल्फा 3 आ जाएगा, अल्फा 3 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए 2 माइनस रूट 3, सॉरी 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 इंटू अल्फा. ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसकी वैल्यू होगी डेफिनेटली माइनस बी. ये कितना हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये -1 बन जाएगा, ये 3 है, ये माइनस बी है, बी 3 बन गया. ठीक है, बी 3 आ गया, अल्फा 3 आ चुका है. मेरी बात ऑलमोस्ट डन हो चुकी है. आपको ए चाहिए, ए निकालने का सबसे बेस्ट वे होगा कि आप क्या करो, 3 इसका रूट है तो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा. तो 27 माइनस 63 प्लस 3a प्लस 3 इक्वल टू 0. करेक्ट पॉइंट है. 3 कैंसिल कर दिए, 9 21 a प्लस 1 इक्वल 0. यहां से a की वैल्यू आती है कितनी? 11. राइट. तो डिस्कशन कुछ नहीं, सिंपल बात होगी हमारे पास, हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ. एक और एग्जांपल पे बात करूंगा आपसे मैं इसी में. इफ I and 1 minus root 2 are roots of a polynomial equation whose coefficient are rational. I or 1 minus root 2. I and 1 minus root 2 are roots of polynomial equation whose coefficient are rational, and equation must be of least degree. Then find equation. ठीक है, मैंने कहा है कि एक रूट है i, दूसरा रूट है 1 माइनस रूट 2. अब एक रूट है i, दूसरा रूट है 1 माइनस रूट 2. कोफिशिएंट्स है रैशनल. अब कोफिशिएंट रैशनल हैं तो रियल तो रहे ही होंगे. कोफिशिएंट रैशनल हैं तो रियल तो रहे ही होंगे. एवरी रैशनल नंबर इज कन्फर्मली रियल नंबर. ठीक है ना, तो कोफिशिएंट रैशनल रहे, रियल रहे होंगे, ये क्लियर है. चलते हैं डिग्री के बारे में कमेंट करते हैं. पहले एक रूट है i, सेकंड रूट होगा माइनस i, ये नेसेसरी है. एक रूट है 1 माइनस रूट 2, तो सेकंड रूट होगा 1 प्लस रूट 2. करेक्ट पॉइंट है. मेरी बात ऑलमोस्ट हो चुकी है, मेरा कुछ वहां पर डिस्कशन जैसा नहीं है, सारी बात आसान सी होगी.
फिर से पूरी बात समझ लीजिए, कोफिशिएंट रैशनल है, कोफिशिएंट रैशनल है तो फिर ये बात नेसेसरी है कि रियल तो होंगे ही होंगे। अब मैंने कोफिशिएंट रियल पर ध्यान दिया और बात करने जा रहा हूं, एक आई तो माइनस आई, 1 माइनस रूट टू तो 1 प्लस रूट टू, इक्वेशन की डिग्री होगी 4, इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, x प्लस आई, x माइनस आई, x माइनस 1 माइनस रूट टू, डायरेक्टली भी लगा सकते हो आप फॉर्मूला चाहो तो, मैंने इस बार ऐसे लिख दिया कि फंडामेंटली समझ में आ जाए आपको। एक रूट है आई, दूसरा माइनस आई, तीसरा ये आई रूट है, एक्स माइनस आई फैक्टर होगा, माइनस आई रूट है, ये फैक्टर होगा, ये रूट है, ये फैक्टर होगा, ये रूट है, ये फैक्टर होगा, आराम से बात हो जाएगी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यहां आ जाओ, ये क्या लिखा है, एक्स माइनस 1 प्लस रूट टू, एक्स माइनस 1 माइनस रूट टू, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, x is to 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x is to 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। करेक्ट। तो ये एक सवाल जो लास्ट वाला किया है, इसमें मैंने पिछले टॉपिक को, इस टॉपिक को, दोनों को क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। दोनों में कुछ बहुत खास डिस्कशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की कि यार पिछला टॉपिक और ये वाला टॉपिक दोनों सिमिलर ही हैं, दोनों को हमें अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। और भी डिस्कशंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे।